जय माँ गंगे। साथियों, आप देख पा रहे हैं गरतांग गली को। ये भारत तिब्बत मार्ग का ये पगडंडी, जहाँ पर कभी किसी समय में भारत तिब्बत के बीच में जो व्यापारिक समझौते होते थे, वो बकरी और भेड़ों के माध्यम से यहाँ से ये व्यापारिक जो प्रोडक्ट, जो सामान होते थे, तिब्बत से भारत, भारत से तिब्बत जाते थे। ये गरतांग गली बहुत पुरानी है और इसका आधुनिक जो हल्का सा निर्माण कराया है हमारे पर्यटन मंत्री रहे हैं इससे पहले सतपाल जी महाराज, और यहाँ के डीएम साहिब आशीष चौहान जी के सफल प्रयासों से इसका अच्छा सा निर्माण किया गया। बहुत ही डेंजर मार्ग है और जिन मिस्त्रियों ने, जिन कारीगरों ने ये सीढ़ियाँ लकड़ी की बनाई होंगी, उससे पहले ये पत्थरों के द्वारा थोड़ी थोड़ी कभी आदिकाल में काटा गया था होगा, जिससे ये मार्ग बना था। भेड़ जा सकते थे, उनके पीछे जो उनके भेड़ के जो मालिक, उनके जो गडरिए, वो लोग इस व्यापार के माध्यम से आते होंगे और इस रास्ते से आते थे। गरतांग गली बहुत ही फेमस है भैरव घाटी से, इसका ये रूट है। मैं अपने कुछ साथियों के साथ इस यात्रा का आनंद ले रहा हूँ। इस यात्रा में घूम रहा हूँ, ये साहसिक यात्रा कर रहे हैं। मेरे साथ हैं रवि कुमार शुक्ल सर और साथ में बड़े भाई बच्चन सिंह कुमार। बहुत ही एक बड़े भाई जैसे गुण उनमें हैं, वो साहस उसमें है, वो जज्बा उनमें है। जो बड़ा भाई हमारा साथ देता है, यानी बागवान मूवी के जो परेश रावल के द्वारा कहा गया मोटा भाई, शायद गुजरात में कहा जाएगा, बड़ा भाई मिलना यानी छत मिलना। तो हमारे साथ हैं बड़े भाई जैसे आदर्श बच्चन कुमार सर, और साथ में आप देख पा रहे हैं हमारे रवि शुक्ल सर हमारे साथ संस्कृत प्रवक्ता हैं और काफ़ी विवेकशील और काफ़ी जुझारू और एकदम नेक साथी हैं। ऐसे साथियों को पाकर के हम इस प्रकार की यात्राएं बखूबी से कर सकते हैं। पूरे दुख सुख के साथ हम इन साहसिक यात्राओं को करते हैं और हमारा जो मन है, हमारी जो आंतरिक जो शक्तियां हैं, और इन पॉजिटिव, इन सकारात्मक विचारों के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यात्राएं बहुत सारे साथी मिलते हैं, लेकिन उस हिसाब से वो यात्राएं नहीं हो पाती हैं क्योंकि वैचारिक वैमनस्य होने के कारण। लेकिन आदरणीय शुक्ल सर के द्वारा ऐसा कतई महसूस नहीं होता है। ये साहसिक यात्रा और बहुत ही रोमांचक, बहुत ही आनंददायक गुजर रही। कहीं पर कोई कठिनाइयाँ भी आ रही हैं, उसको भी हम सहज गले लगा रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा दृश्य है ये गरतांग गली का। और साथ में मैं एक हमारे सुंदरलाल सल का नाम लेना मैं भूल गया था, उनको भी बड़ा अच्छा साथ है। और उनका साथ अगर कोई सफ़र करो तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो हमारे जो पहाड़ी, जो अपनी भाषा, अपनी बोली के जो शब्द हैं, वो उनके अंदर बिल्कुल विराजमान हैं। उस लोक संस्कृति को यहाँ पर वो दर्शाते हैं। वही ऐसे जो हमारे पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी जो कहावत, बुझोवल, जो ओखान, आना हैं, उनका प्रयोग करके वो इस सफ़र को और भी रोमांचक बना देते हैं। जैसे कि हमारे एक गढ़वाली आना है, उनका पहेली है, बुढ़ियों को बुलियों बल बोल, आऊँ को स्वाद, बाद माउनन याद। तो अपने बड़ों के बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए और उनका हमें अनुसरण भी करना चाहिए। तो ये गरतांग गली का दृश्य आप देख पा रहे हैं। नीचे ये गंगा, जाड़ गंगा है, बहुत ही गहराई पे है। यहाँ पर लंका पुल के द्वारा हम इधर से आए और सुंदर सुंदर सा ये नज़ारा। कल रात हम गंगोत्री में रुके और ये गरतांग गली आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर इस तरीके से। सर जय माँ गंगे। सर थोड़ी इधर से ले लीजिए। वीडियो चल ही रहा है, सर कंटिन्यू से बोल भी सकते हैं। और ये हमारे साथी हैं मिस्टर प्रसाद, डॉक्टर बद्री प्रसाद सेमवाल जी। ये बड़े ही सुरम्य और सादगी भरे स्वभाव के हैं और इनके सानिध्य में आज हमने गंगोत्री दर्शन भव्य और दिव्य रूप से करे हैं। और साथ में गरतांग गली का जो सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं, इनके सानिध्य में हम कर पा रहे हैं। और बहुत सुंदर और आकर्षक नज़ारा यहाँ का। और हम लोग इसी तरह से आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए शानदार और दिव्य और भव्य नज़ारा गरतांग गली का। और ये साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देख पाएँ तो ये वाला एरिया बिल्कुल सीधे नदी की ओर है, पहाड़, और ये बिल्कुल चट्टान को काट कर ही बनाया गया है। चट्टान को अंदर से काट कर, जो कि बहुत डेंजर
और बहुत खतरनाक और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है।